नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, ताजा खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब बन गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भूषण गवई साहब बन गए हैं। और इसी आधार पर मैं आपको कुछ की फैक्ट्स के बारे में फटाफट बता दे रहा हूं, उनको आप ध्यान में सुनना। बात ये होती है कि भाई इनका वर्णन कहां पर मिला है, तो ध्यान से समझना। भारतीय संविधान का भाग है 5 और अध्याय है 6। ध्यान से समझना, भाग 5 अध्याय 6 के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका का वर्णन है, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। इसी के साथ साथ आपको इससे रेलेवेंट जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स हैं, वो आपको याद रखने होंगे। तो 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, उसके क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्रक्रिया, इस सब का वर्णन जो है 124 से लेकर 147 तक किया गया। इसी के साथ साथ 124 में यह कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसी के तहत एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। तो चूंकि हमारा मेन क्वेश्चन मुख्य न्यायाधीश पर, इसलिए उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। प्रश्न ये आता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मैं संपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल 360 सेलेक्टिव वे में दे रहा हूं कि नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछेगा तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों को बनने लगा होगा। आप बताइएगा, राष्ट्रपति करते हैं। जो नियुक्ति करता है वही त्यागपत्र देता है बच्चों, उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। इस तरीके से याद रखना। तो राष्ट्रपति को ही जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या देंगे, अपना त्यागपत्र देंगे। अब बात होती है कि इनका चयन किस आधार पर करा जाएगा। तो इनकी एक परंपरा तय करी गई है कि जो भी सीनियरिटी बेसिस पे होगा उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करा जाएगा। तो बोले ये सिफारिश कौन करता है, तो आप बोलोगे कोलिजियम जो है वो इस सिफारिश को जो है आगे बढ़ाती है। और यही सिफारिश सीजीआई के पास जाती है, जो करंट सीजीआई रहते हैं, और करंट सीजीआई इसको राष्ट्रपति तक जो है पहुंचा देते हैं, और अल्टीमेटली राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि कॉलेजियम प्रणाली जो है इसकी कोई औपचारिक भूमिका है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, इसकी देखिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं है। मतलब ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं है इसका। बावजूद इसके इस बात को ध्यान में रखना कि संपूर्ण डिसीजन लेने के लिए यही कहीं ना कहीं सजेस्ट करती है कि कौन जो है सीजीआई बनेगा। अब बात आती है कि सीनियरिटी के बेसिस पे, तो ये सीनियरिटी कौन सी सीनियरिटी की बात हो रही है, इस बात को समझना कि क्या वो एज की बात हो रही है, क्या वो टेन्योर की बात हो रही है। इस पर जो है कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ध्यान से सुनना कि सीनियरिटी का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की तारीख, मतलब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, मतलब आपका नहीं है सीजीआई का, ऐसे समझना। नहीं तो तुम सोचो तुम्हारा अपॉइंटमेंट होने लग गया और उससे लेकर उन्होंने कितनी टाइम पर वहां पर सर्विसेज दी। ध्यान से समझना, मतलब उनका सेवा का कार्यकाल वहां पर कितना है, इस बेसिस पे वरिष्ठता निर्धारित होती है, ना कि एज के आधार पर। नहीं तो तुम कहो कि 65 ईयर का मैं होने चला गया या 70 ईयर का मैं हो गया तो भैया मुझे नियुक्त कर दो, ऐसा कुछ नहीं। इस बात को समझना। वहीं पर एज के बेसिस पे एक लिमिटेशन है कि 65 वर्ष। ध्यान से समझना कि यदि सीजीआई की एज 65 वर्ष है तो उनको रिटायर हो जाना पड़ेगा या वो रिटायर हो जाएंगे अल्टीमेटली। हालांकि कोलिजियम के बेसिस पे जितना जो नियुक्ति होती है वो अभी तक मैं देखते आ रहा हूं, तो देखिएगा अप्रॉक्स 64 ईयर्स के आसपास ही होती है, जिससे उनका जो कार्यकाल होता है वो ऐसा हो जाता है कि 1 साल का कार्यकाल उनको करने को मिलता है। इस बात को समझना। और 1 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसी के आधार पर कुछ की फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं जो सारे एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तुम बोलोगे हीरालाल जे कानिया, एच.जे. कानिया। 1951 तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। इसी के बेसिस पे यदि हम बात करते हैं 11वें नंबर के, कौन से नंबर पे, 11वें नंबर के यदि आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब देखो ये हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुमको इनको याद रख के जाना होगा। उसके बाद 47वें नंबर के, कई बार 47 नंबर में पूछा गया क्योंकि मैंने देखा है, तो आप बोलोगे शरद अरविंद बोबड़े, ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ध्यान से समझना, 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। उसी के बाद में 50वें नंबर की यदि बात करते हैं तो डीवाई चंद्रचूड़, हालांकि आपके मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि 51वें नंबर के तो संजीव खन्ना, या वर्तमान में भी यही है, पर इनकी रिटायरमेंट होगी 13 मई 2025 को। उसके पहले ही चूंकि आपको पता होगा कि चयन कर लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अपनी राय जरूर दें, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा।